नमस्कार दोस्तों, एक और सरकारी अपडेट के साथ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2025 से 26 के लिए लोकल बैंक ऑफिसर की बम्पर भर्ती निकाली है, जो कि 400 पदों पर भर्तियाँ की जा रही है और इसमें शामिल तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे कई राज्य हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन आवेदन कर सकता है, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, क्या होगी योग्यता और कैसे होगा चयन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 400 वैकेंसी फॉर लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS पे है। आप देखते हैं यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु fulfill the eligibility criteria may apply online from 12/5/2025 to 31/5/2025 by visiting our website www.lob. No other mode of application will accepted। यानी कि कहा जा रहा है कि 12/5/2025 से लेकर के 31/5/2025 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर advised to read this advertisement carefully and ensure that they fulfill the stipulated eligibility criteria. They should not that application fee। देखते हैं इसमें आगे क्या कहा जा रहा है। तो इसमें द इम्पोर्टेंट डेट्स आर एज फॉलो, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्ज के बारे में देखें तो 12 से लेकर के आप 31 तक इसके बारे में आप फीस जमा कर सकते हैं। अगर ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 12 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट यानी कि बंद होने की तारीख है 31/5/2025। अब इसमें डिटेल ऑफ वैकेंसीज के बारे में देखते हैं तो कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो तमिलनाडु में आपका 260 वैकेंसी है, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 39 पद है और ST के लिए 19 है और OBC के लिए 70 है, जबकि EWS के लिए 26 पद निकाली गई है और जनरल कैटेगरी के लिए 106 पद पे निकाली गई है। अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में कुल 10 पद है, यानी कि 10 वैकेंसीज है, जिसमें से SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 है और OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 4 है, जबकि जनरल के लिए 4 है। अगर महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में 45 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें SC और ST के लिए 7 और 3 पद है और जबकि OBC के लिए 12 है और EWS के लिए 5 है और जनरल कैटेगरी के लिए 18 पद निकाले गए हैं। और गुजरात में 30 पद है। वेस्ट बंगाल में बात करें तो 34 पदों पर बहाली निकाली गई है और पंजाब में 21 पदों पर। अगर कुल पदों के बारे में बात करें तो 400 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली फॉर एनी वन ऑफ द स्टेट्स एज पर identified vacancies in this notification, and the applicants intending to apply should ensure that they fulfill the eligibility criteria specified herewith before applying including professionally। यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है नीचे में आकर के। अगर इसमें अगर बात करें तो आपको नेशनलिटीशिप यानी कि सिटीजनशिप जो होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडिया के आप रहने वाले होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यानी कि आप नेपाल और भूटान का भी है तो भी इसमें चल जाएगा, लेकिन तिब्बतियन के लिए भी इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसका एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अगर बारे में बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि लोकल बैंक ऑफिसर LBO JMGSI के लिए इसमें आपको एज लिमिट 30 से लेकर के मैक्सिमम 20 से लेकर के 30 वर्ष मैक्सिमम दिया गया है। इसमें फिर कहा जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई है। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्क्स डिग्री कैंडिडेट सर्टिफिकेट that he is a graduate on the day he register and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। यानी कि आपने अगर इसमें ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसका मान्य है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी कि किस लिमिट में किस एज लिमिट आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो SC और ST के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, जबकि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए या नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का
एज रिलैक्सेशन है और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपका 10 साल का है। एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स के इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर इको, इसके लिए आपको छूट दिया गया है 5 साल के लिए। अगर पे स्केल की अगर बात करें तो अलाउंस ऑन प्रीक्वेसिस में स्केल एंड पे इन रुपीस, यानी कि बेसिक पे आपका 48,480 से लेकर के 2,000 के बीच में रहने वाला है, जबकि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको इसमें दिया गया 62,480 से लेकर 2340 तक है। इसमें आपका इंक्लूड रहेगा DA, HRA, CCA, ETC विल बी एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू इंडिया। अब प्रोविजन पीरियड के बारे में बात करें तो कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि जिसने 2 साल काम किया है इसमें एक्टिव सर्विस में जो है उसके लिए इसमें अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बॉन्ड अमाउंट के इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप मेरे नोटिफिकेशन में इसको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 होते हैं। ये मीडियम ऑफ एग्जाम के बारे में बात करें तो आप इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइम 60 मिनट दिए जाते हैं। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 प्रश्न दिए जाते हैं और डाटा एनालिसिस इंटर्नशिप के लिए इंग्लिश और हिंदी के 60 मिनट टाइम आपको दिए जाते हैं, लेकिन 60 मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होता है। इंग्लिश नॉलेज में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर टोटल की बात करें तो 140 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं, टाइम आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो इनिमेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल होता है, जिसमें से आपको कैटेगरी वाइज इसमें SC ST और PWBD के लिए 175 रुपये लिए जाते हैं और जनरल EWS और OBC के लिए 850 रुपये रखे गए हैं। अब बात करते हैं पेमेंट बाय ऑनलाइन मोड, यानी कि जितने जो इसमें पेमेंट होते हैं आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इंडियन ओवरसीज बैंक की नई भर्ती के बारे में। अगर आप इन राज्यों में से हैं तो और बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये मौका बिल्कुल न छोड़ें। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख है 31 मई 2025, तो समय रहते आवेदन जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।